बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं हम सब। मैं हूं नगमा हुसैन और आप देख रहे हैं कुकिंग विद नगमा हुसैन। आज मैं आपके लिए लेकर हूँ दाल चना की रेसिपी। तो ये बहुत ही मज़े की बनेगी जिस तरह मैं आपको बताऊंगी। बहुत ही सिंपल रेसिपी और बहुत ही मज़े की ये रेसिपी है। तो इसके मसाले की कैसे हमने बुनाई करनी वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो किस तरह ये मज़ेदार सी दाल बनाते हैं। तो आइए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक प्रेशर कुकर लिया, उसमें मैंने 1 पाव दाल ऐड कर दी, जिसे मैंने तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए भिगो के रख दिया था। तो साथ ही हम इसमें 4 अदद सब्ज़ मिर्च ऐड कर देंगे साबुत। और यहाँ पे मैं ऐड कर दूँगी तकरीबन 1/4 टीस्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून मैंने नमक ऐड कर दिया। पानी हम इसमें इतना ऐड करेंगे जिसमें हमारी दाल अच्छे से बॉयल हो जाए। तो बस अब इसे हम कवर करके 5 से 6 मिनट के लिए बॉयल कर लेंगे। दूसरी साइड पे हम इसके मसाले की तैयारी कर लेंगे। यहाँ पे मैंने घी लिया है तकरीबन 1/4 कप घी। तो घी में दाल बहुत ही मज़े की बनती है, बहुत ही अच्छा जायका आता है। तो आप चाहें तो ऑयल में भी बना सकते हैं। तो घी जैसे ही गर्म हुआ तो मैंने 1 अदद इसमें मीडियम साइज़ की प्याज जो उसे ब्रीक चॉप करके ऐड कर दिया। प्याज को हल्का सा सॉफ्ट कर लेंगे, इसका कलर चेंज कर लेंगे। तो बाकी की चीज़ें हम साथ साथ ऐड करते जाएंगे और आपको बताते जाएंगे। तो ये बहुत ही मज़े की दाल बनती है। आप इसे रोटी के साथ और चावल के साथ भी खा सकते हैं। इतनी टेस्टी ये दाल चना बनती है। तो बस यहाँ पे देखें प्याज़ों को मैंने हल्का सा सोते कर लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे ज़ीरा। ज़ीरा यहाँ पे मैंने लिया है 1/4 टीस्पून ही ज़ीरा ऐड कर दिया है। ज़ीरे का टेस्ट तो मुझे हर खाने में इतना पसंद है ना, सभी खानों में। तो इससे बहुत ही टेस्ट डबल हो जाता है। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे हाफ़ टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। जैसे ही ज़ीरा थोड़ा सा फ्राई हुआ मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया। तो इसको हम अच्छे से इसकी बुनाई करनी है ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। तो इसकी हमने अच्छे से बुनाई करनी है। इसमें अगर कच्चापन रह गया तो हमारी दाल का टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। तो बस यहाँ पे देखें कितना प्यारा कलर आ गया गोल्डन सा प्याज और लहसुन अदरक का। साथ ही मैंने इसमें 2 चॉप की हुई सब्ज़ मिर्चें ऐड कर दी है। बस मिक्स करेंगे। साथ ही हम एक इसमें मीडियम साइज़ का ब्रीक चॉप किया हुआ टमाटर ऐड कर देंगे। तो इसको भी हम अच्छे से इसकी बुनाई करनी है ताकि ये जो टमाटर है इसमें साबुत ना रहे, इसमें जो ये सॉफ्ट हो जाए। तो बस इसमें बाकी के हम मसाले जो हैं वो भी साथ ही ऐड कर देंगे टमाटरों के साथ ही। 1 टीस्पून मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दिया है और हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी ऐड कर दी है और हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें धनिया पाउडर ऐड कर दिया है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून हम इसमें ऐड कर देंगे नमक। तो बस इसकी ना हमने अच्छे से बुनाई करनी है। थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर देंगे। पानी से ये होगा कि हमारे मसाले अच्छे से ये कुक हो जाएंगे। तो बस मुसलसल हमने चम्मच चलाते जाना और इसको अच्छे से हमने इसकी बुनाई करनी है। यहाँ पे हमने जो मसालों पे हमने मेहनत करनी है तभी हमारा जो सालन जो दाल का होगा दाल टेस्टी बनेगी। तो जब हम खाना बनाते हैं तो मेहनत मसाले पर ही की जाती है। अगर हमारा मसाला अच्छे से कुक होता है तो हमारा खाना मज़ेदार बनता है। तो भाई यहाँ पे देखें मैंने इससे अच्छे से बुनाई कर ली है मसाले की। तो अब साथ ही इसमें हमने जो बॉयल दाल की थी वो बॉयल हो चुकी थी। 5-6 मिनट लगे थे बॉयल होने में। तो अब जो हमने दाल बॉयल की थी इस मसाले में मैंने ऐड कर दी। तो बस हल्के हाथों से इसे मिक्स करेंगे। ऑयल आप इसमें ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन मैंने इसमें ऑयल घी का इस्तेमाल कम किया है। मुझे इस दाल में घी कम पसंद है। मुझे इस दाल में इसका टेस्ट दाल का ज़्यादा अच्छा लगता है कि ऑयल मुझे अच्छा नहीं लगता। आप इससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं। बस इसमें हम 1 कप पानी ऐड करेंगे जो दाल का था। तो बाकी का भी इसमें तकरीबन 1.5 कप के करीब और पानी है वो हम दोबारा मज़ीद ऐड करेंगे। बस इसे दे रखें मैंने मिक्स कर लिया 1 कप पानी ऐड करके। तो बाकी का भी ये देखें मैंने पानी इसमें ऐड कर दिया। 1.5 कप था। एक मैंने इसमें चिकन क्यूब्स ऐड की। तो साथ ही इसमें हम ऐड कर देंगे हाफ़ टी स्पून गरम मसाला और 1/4 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च मैंने ऐड कर दी।
अच्छा, यहाँ पे आप अगर चिकन क्यूब्स नहीं डालना चाहते तो स्किप कर दें, ये ऑप्शनल है। साथ ही मैंने इसमें 2 कटी हुई सब्ज़ मिर्च ऐड कर दी। हल्के हाथों से हम मिक्स करेंगे। यकीन माने इतनी मज़े की खुशबू आ रही है, बहुत ही मज़ेदार और ज़ायकेदार हमारी दाल बनी है। इसे कवर करके हम 2 से 3 मिनट के लिए कुक करेंगे ताकि इसका पानी भी खुश्क हो जाए और जो हमने मसाले ऐड किए हैं और चिकन क्यूब्स वो भी अच्छे से कुक हो जाए। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मैंने दाल को 2 से 3 मिनट के लिए कुक कर लिया था कवर करके। पानी भी ड्राई हो चुका है, आप देख सकते हैं दाल हमारी कितनी स्मूथ सी मुलायम सी लग रही। अब इसके ऊपर मैंने धनिया गार्निश कर दिया है, बस इसे मिक्स करेंगे। ऑयल आप देख सकते हैं इसमें ज़्यादा ओवर ऑयल नहीं है, तो आप चाहें तो ज़्यादा भी ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बिल्कुल ये हमारी दाल डन है। आप इसे रोटी के साथ या चावलों के साथ सर्व करें तो बहुत ही मज़े की बनती है। तो मुझे तो ये रोटी के साथ ज़्यादा पसंद है। अब हम इसे कर लेंगे डिश आउट, तो इसकी मैं फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी कि कितनी मज़े की हमारी दाल और कितनी टेस्टी बन के तैयार हुई है। तो बहुत ही क्रीमी सी और बहुत ही स्मूथ सी हमारी दाल ये देखिए बनी हुई है। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये आप फ़ाइनल लुक इसकी देख सकते हैं कितनी हमारी क्रीमी सी दाल और कितनी टेस्टी हमारी दाल बन के तैयार हुई है। बस हमने मसाले पे ज़्यादा मेहनत करनी है, जितना अच्छा हम अपना मसाला भूनेंगे उतनी अच्छी हमारी दाल बन के तैयार होगी। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। तो मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।